हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूमुलेन्स के बारे में। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करा था कि ऑक्साइम्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ऑक्साइम्स के लिए मैंने आपको बताया था कि सिन और एंटी टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूमुलेन्स के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि क्यूमुलेन्स होती क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। अगर हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन समझते हैं आप लोग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम। देखो, अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक एल्कीन है, ठीक है, मतलब एक ही डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, तो वहां फिर आप लोग क्यूमुलीन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। तो क्यूमुलेन्स क्या होती है, जब एडजेसेंट कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आपको देखने को मिले तो उसको आप लोग बोलते हैं क्यूमुलेन्स। यानी कि अगर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड मिले, बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में याद रखेंगे, अगर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड मिल रहे हैं तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, वो पूरा सिस्टम क्यूमुलीन कहलाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ डाइंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल से बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाइंस से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमारे पास में है डाइंस, ठीक है, ये क्या है, डाइंस है। डाइंस का मतलब दो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में पहला सिस्टम है, मान लो कि मैंने ये इस तरीके से 5 कार्बन लिए, ठीक, और मेरे पास में 2 डबल बॉन्ड है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, फिर दूसरा यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक डबल बॉन्ड के बाद जस्ट आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। इसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर है आपको यहां तक? इसी तरीके से मान लो कि मैंने वापस से 5 कार्बन लिए, अब मुझे 2 डबल बॉन्ड लगाने, तो मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। क्या ध्यान से देखो, इन 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में आपको 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, यानी ये 2 पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं, तो इनको बोले जाते हैं आइसोलेट हो चुके हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? आइसोलेटेड डाइंस बोल सकते हो आप लोग। सिमिलर इसी तरीके से मेरे पास में एक और तरीका है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ डबल और दूसरा डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ। ध्यान से देखो, एक डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर, यानी कि उसी के पास वाले कार्बन पर आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिल रहा है। उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको बताओ, उसको आप लोग बोलोगे क्यूमुलेन्स। ठीक है, क्यूमुलेन्स। क्लियर है आपको? तो ये आपके पास में क्यूमुलेन्स होती है। अब क्यूमुलेन्स 2 टाइप की होती है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन है तो आप उसको क्या बोलोगे, इवन क्यूमुलेन बोलोगे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑड क्यूमुलेन बोलोगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि ऑड क्यूमुलेन्स क्या होती है, इवन क्यूमुलेन्स क्या होता है। अब ध्यान रखना, क्या दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशन को पढ़ेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन है, हम वो भी पढ़ेंगे। एंड आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इवन क्यूमुलेन ही जीआई शो नहीं करती, ऑड क्यूमुलेन जीआई शो कर सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेन्स के टाइप के बारे में। तो मैं इसको 2 टाइप में लिख रहा हूँ। एक तो हमारे पास में आता है इवन, और एक हमारे पास में आता है ऑड क्यूमुलेन। ठीक है, इवन क्यूमुलेन और ऑड क्यूमुलेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बताओ क्या, चलो पहले इवन क्यूमुलेन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इवन क्यूमुलेन्स। सही है क्या? अब ध्यान से देखें सभी लोग, इवन क्यूमुलेन्स क्या होती है। इवन क्यूमुलेन्स की अगर मैं बात करूं, या अगर मैं बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेन की, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप खुद सोच करके देखो। सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेन का मतलब है कि कम से कम 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, यानी 2 डबल बॉन्ड आपको यूज करने होंगे। तो बताओ 2 डबल बॉन्ड आप कितने कार्बन के बीच में लगा सकते हो? आप 3 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो, है ना? बहुत ही सिंपल सा तरीका। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एलीन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास में एलीन। ठीक है, ये एलिन है, ध्यान रखना, एलन नहीं है, तो ये एलीन है। सही है? तो ये बन चुका है आपका स्मॉलेस्ट। तो इसको हम लोग टैग दे देते हैं। ये क्या है बताओ? ये है स्मॉलेस्ट क्यूमुलेन। क्लियर है क्या आपको? नॉट क्यूमुलेन्स, इट इज ओनली क्यूमुलेन।
ठीक है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम इसके अंदर जीआई की कंडीशन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो आपके पास में, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में 3 कार्बन है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। इन दोनों कार्बन के बीच में सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सबसे पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड तो बाद में बनता है। तो पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस पर डाउट भी होता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं या फिर प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हाइब्रिड होता है कि प्योर होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूँ कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, अगर आप इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp एंड इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। बहुत ही सिंपल है। देखो, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो प्योर पी ऑर्बिटल्स होते हैं केवल वही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? अब कैसे नहीं करते वो हम लोग देख सकते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन से, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास में अलग अलग शेप और अलग अलग एनर्जी के जो है आपके पास में ऑर्बिटल्स आते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर जो आपको ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं वो सेम एनर्जी के मिलते हैं, है ना। ऐसा होता है। तो यानी सेम एनर्जी के होते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है। इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करते हो। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि इस कार्बन का एक तो s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यहाँ यूज हुए होंगे और तीनों मिलकर के नए 3 sp2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया होगा। यानी एक p ऑर्बिटल अभी बाकी है, वो p ऑर्बिटल यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलर इसने, देखो, इस कार्बन ने बताओ कितने पाई बॉन्ड बना रखे हैं? इस कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं। अगर इस कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं तो आप बहुत सिंपल से बोल सकते हो, यानी इसने अपने 2 p ऑर्बिटल्स को तो रख लिया है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, बचा इसके पास में एक। क्या सिर्फ एक ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और वहां जाकर के वो s और p मिलकर के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। कौन कौन से? s और p। क्लियर है? तो ये सिंपल सा तरीका होता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, वो बताओ कि ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जो कि 2 थे, वो कहाँ यूज हुए? बहुत ही सिंपल है। देखो, इनसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा इस तरीके से। अच्छा देखो, यहाँ पे इसका जो बॉन्ड है वो तो sp3 है, नहीं sp3 नहीं, sp2 है। ये वाला कौन सा होगा बताओ? ये sp होगा, है ना। तो ये सारी बॉन्डिंग की बातें हैं, बॉन्डिंग में हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन चुका है बताओ? सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब मैं यहीं पे आपको क्या बता रहा हूँ, देखो एक और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे भी क्या बनेगा बताओ? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये कुछ इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन चुका है। क्लियर है आपको? यहाँ पे भी क्या आ चुका होगा बताओ? सिग्मा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पास में एक p ऑर्बिटल, इसके पास में एक p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप। और इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ? यहाँ आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। सही, चलो इसी तरीके से अब ध्यान से देखना, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस प्लेन में हुआ है। सही है क्या? यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसने अपना py ऑर्बिटल और इसने भी अपना py ऑर्बिटल यूज करा होगा। सही है, बताओ इस कार्बन ने अपना एक p ऑर्बिटल कहाँ यूज करा? एक p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया। दूसरा जो p ऑर्बिटल बचा उससे उसने इसके साथ में पाई बॉन्ड बना लिया। बताओ तीसरा पाई जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? वो pz होगा। यानी कि अब इसके पास में py की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये अपना pz ऑर्बिटल को यूज करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। सही है। अच्छा बताओ, अगर इसने pz यूज करा, ये कौन सा है बताओ? ये है pz। अगर इसने अपना pz यूज करा है तो ये भी कौन सा करेगा? pz ही करेगा। क्योंकि आपने बॉन्डिंग अगर पढ़ी हो तो बॉन्डिंग में आपको पता है कि ओवरलैपिंग कौन कौन से ऑर्बिटल्स की होती है। तो सिमिलर इसी तरीके से इसके पास भी कौन सा होगा बताओ? pz ऑर्बिटल। और इनके बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड बना होगा?
क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड बना होगा, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो देखो एक पाई बॉन्ड तो इस प्लेन में बना और एक पाई बॉन्ड इस प्लेन में बना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होता है। देखो क्यूमुलिन थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग को अच्छे से समझना होता है। वैसे रटने को तो आप एक लाइन रट सकते हो कि ऑड क्यूमुलिन ही जीआई शो करती है, इवन क्यूमुलिन जीआई शो नहीं करती, बट उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिलता है ना। अभी भी उसमें एक्सप्लेनेशन बाकी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ। देखो आप कंसिडर करें कि ये वाला जो पाई बॉन्ड बने हैं ये वाले इस प्लेन में है, समझ में आ रहा है, ये वाई प्लेन है। सो अगर वाई प्लेन में पाई ऑर्बिटल्स हैं आपके पास में, यानी सॉरी नॉट पाई ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है पाई और वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो होगा इसको हम z कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में z ऑर्बिटल हम उसको लिख रहे हैं। आप चाहो तो इसको x भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको z ही लिखेंगे। अगर आपने z को हाइब्रिडाइज मान लिया है कि उसने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया होगा तो आप x को मान लो, है ना। तो x को तो मान ही सकते हो आप लोग, है ना। तो एक प्लेन में ये बनेगा, देखो सही है, और एक ये इस तरीके से बनेगा, सही है क्या। तो देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ध्यान रखना यहाँ पे जब ग्रुप्स आएंगे वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर पाई बॉन्ड इस प्लेन में है, यानी कि अगर पाई बॉन्ड इस प्लेन में आए हैं, कौन सा प्लेन है ये वाई प्लेन कंसिडर, कोई भी प्लेन कंसिडर कर सकते हो, नाम से कोई यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये वाई की ही क्यों कंसिडर करा, आपका जो मना है उस प्लेन का नाम दे दो, ठीक है। आप इसको वर्टिकल कंसिडर कर लो, सबसे बढ़िया। ये वर्टिकल प्लेन में पूरा का पूरा पाई बॉन्ड लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पाई बॉन्ड इस वाले प्लेन में मिल रहा है वर्टिकल के अंदर, तो बताओ इससे जो ग्रुप जुड़ेंगे वो 90 डिग्री पर होंगे, यानी परपेंडिकुलर होंगे इसके। तो देखो कि कुछ इस तरीके से आएंगे। अभी मेरे पास में इतने ज़्यादा मार्कर्स नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन आपको यहाँ तक तो दिख जाएगा मेरे हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और आइटम्स अगर आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से दिखेगा। देखो थोड़ा और अच्छे से अगर मैं, हाँ ये वाला एकदम बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ का जो पाई बॉन्ड बना वो कौन से प्लेन में बताओ, वर्टिकल प्लेन में। अगर वर्टिकल प्लेन में पाई बॉन्ड है तो बताओ जो बचे हुए सिग्मा बॉन्ड्स होंगे जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो कि हाइड्रोजन्स हैं, बताओ ये कहाँ जुड़े हुए होंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में। देखो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं इस पाई ऑर्बिटल को सॉरी नॉट पाई ऑर्बिटल्स, अगर मैं इन पी ऑर्बिटल्स को, इस पाई बॉन्ड को मैं ऐसे घुमा दूँ, सही है। तो देखो जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसे घूम जाएंगे, क्लियर है ना। देखो ये आपके पास में पी ऑर्बिटल्स हैं, ये पी ऑर्बिटल्स वर्टिकल प्लेन में बने हुए हैं। तो अगर पी ऑर्बिटल्स वर्टिकल प्लेन में है तो सिंपल सा है कि ये वाले जो ग्रुप्स यानी जो हाइड्रोजन होंगे या कोई भी दो अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप लोग सोचें कि हमें इसको इसमें नहीं बनाना है, हमें पहले से ही अगर बॉन्ड ऐसे बनाया, तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने बॉन्ड को ऐसे बनाया, यानी कि आपने जो पाई बॉन्ड है वो इस वाले प्लेन में एग्जिस्ट करा है आपने, तो बहुत ही सिंपल है कि ये वाला ऐसे घूम जाएगा, सही है। तो देखो इसके आगे वाला किस तरीके से आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें इसको, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक ही। एंड अब देखो ये इस तरीके से बन चुका है। तो यहाँ का जो आपके पास में ग्रुप लगे होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे, सही है। और एक जो है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ होगा, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगा। सिमिलर इसी तरीके से अगर सोच के देखो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस प्लेन में बना होगा, कौन सा प्लेन में, अगर पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ग्रुप्स किस में लगेंगे, वर्टिकल प्लेन में लगेंगे। तो इससे याद रखो, देखो अगर पाई बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में तो ग्रुप्स आएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ग्रुप्स आएंगे वर्टिकल में। यानी कि पाई बॉन्ड और जो ग्रुप्स लगे होते हैं कार्बन पर वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है आपको। तो देखो अगर ग्रुप्स इसमें आप लगाना चाहें तो ये ग्रुप कुछ इस तरीके से लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ये हाइड्रोजन पीछे के साइड से होगा, यानी आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या ये जीआई शो करेगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा।
उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जो हैं वो दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब अगर हम इसके ग्रुप्स को डिफरेंट कर दें, यानी कि जीआई की कंडीशन लेके आए, क्या फिर ये जीआई शो करेगा? तो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ ए लिखता हूँ, मैं यहाँ कुछ बी लिखता हूँ, और मैंने यहाँ मान लो ए लिखा और मैंने यहाँ पे मान लो बी लिखा, ठीक है, तो भी ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, तो ये देखो, अगर आप इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप के बीच की लेंथ को फाइंड आउट करें तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको L1 कंसिडर कर सकता हूँ। सिमिलर इसी तरीके का मैं अगर दूसरा एग्जांपल बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो, यहाँ कार्बन आएगा, यहाँ अपने पास में इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, और यहाँ एक कार्बन आएगा, एंड सिमिलर इस तरीके से यहाँ अपने पास में बॉन्डिंग होगी और यहाँ कार्बन आएगा। ऐसा सिंपल है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेम इस तरीके से, ये हमारे पास में p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, और वापस से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई ऑर्बिट मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से प्लेन में करेंगे बताओ? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से हो चुका है। अगर आप इसमें ग्रुप अरेंज करें तो ये ग्रुप इस तरीके से, अब हमने यहाँ पे स्विचिंग कर दिया, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ लगा दिया है, तो ये बनेगा B। बताओ ये क्या बनेगा? A। अच्छा बताओ इसमें क्या आएगा? ये फ्रंट साइड आएगा, यानी ये वेज पोजीशन पर मिलेगा आपको। यहाँ क्या मिलेगा बताओ? B। और यहाँ आपके पास में क्या मिलेगा? A। सही है। अब आप लोग ध्यान से देखना, जब हमने ग्रुप्स को चेंज करा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ थी पहले, अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ को, ठीक है। तो अगर मैं इसके लेंथ को अलग कलर से लिखूं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मेरे हिसाब से आपको दिख जाएगा। मैंने इसको L1 कंसिडर करा और मैंने इसको इस तरीके से L2 कंसिडर करा, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आपको, यह है L2। सही है। क्या बताओ, L1 और L2 दोनों इक्वल होंगे कि दोनों अलग अलग होंगे? क्या L1 और L2 दोनों इक्वल होंगे या फिर अलग अलग होंगे? तो देखो यहाँ पे जो अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और ये आपको देखने को मिलेंगे कि जो L1 और L2 है ये दोनों के दोनों जस्ट आपको क्या मिलेंगे? सिमिलर मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा बहुत ही सिंपल है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कंसिडर करो स्टार्टिंग में, चलो हमने A को पीछे रखा तो हम A को पीछे रख लेते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको इसको समझना है, एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली समझ में आएगा। मान लो कि A यहाँ है, ठीक है, A है यहाँ, मान लिया आप लोगों ने। अब देखो इसी के जस्ट A आपको यहाँ मिलेगा, समझ में आया ना? क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा ये तो कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। तो बॉन्ड आएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, A पीछे की तरफ। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस तरीके से बना होगा, सही है। तो अगर ये इस तरीके से बना है यानी कि ये कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बॉन्ड्स आएंगे वर्टिकल, यानी कि ग्रुप्स आएंगे वर्टिकल प्लेन में, तो यहाँ A होगा, सही है। अब यहाँ से यहाँ अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो तो वो L1 आएगी। आप इसको घुमा करके नीचे ले आओ तो बताओ यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करोगे तो भी L1 ही आएगी, मतलब इसको मान लो L2। अगर आपने यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करा तो L1 आया, यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करा तो L2 आया, यानी कि नीचे की तरफ। नीचे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब की बार जो है घूम करके, या मान लो कि आपने अगर इसको आगे करा है तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करें तो अब की बार मैंने A को नीचे लिया है, तो A को नीचे लिया है तो A तो पहले वाला A यहीं है। आप इसको भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दोनों को साथ में चेंज मत करना, वो सेम ही कंडीशन बनेगी। दोनों तरफ से किसी एक में आपको चेंज करना है। तो पहले A यहाँ था और A यहाँ था, सही है। अब हमने A को यहाँ लिया है, सही है। तो अब अगर आप इनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो भी क्या आएगी? L1 और L2 दोनों इक्वल आएगी, और अगर L1 और L2 इक्वल आती है तो वहाँ कोई GI नहीं होती है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो सिमिलर ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होते हैं, यानी चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास में क्या होगी? ये हमारे पास में होगी क्यूमुलिन। कौन सी? इवन क्यूमुलिन। और इवन क्यूमुलिन का कारण यही है कि वो GI शो नहीं करती। उसका कारण यह है कि यहाँ पे L1 इज इक्वल टू क्या होता है? L2। और L1 L2 अगर इक्वल होगा तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे? नो GI। भले यहाँ डिफरेंट ग्रुप लगे हो या फिर सिमिलर में तो वैसे भी नहीं करता। अब हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं दूसरा, जो कि हमारे पास में है ऑड क्यूमुलिन, ठीक है। ऑड क्यूमुलिन्स,
क्या आपको समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतना भी डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है। अगर ये नहीं आया, मैं आपको इसको वापस, हम सेम कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे इसी के अंदर। ये आप इसको ध्यान से सुनना, ये अगर आपने ध्यान से सुना तो ये इजीली समझ में आएगा। देखो वापस हम लोग वही करते हैं। ऑड क्यूमुलिन है, बताओ सबसे ऑड, सिंपलेस्ट ऑड क्यूमुलिन अगर आपको बनाना है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, उसके बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये इस तरीके से टोटल कितने डबल बॉन्ड आ गए? 3 डबल बॉन्ड आ गए, सही है। तो ये हमारे पास में ऑड क्यूमुलिन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो ए, मैंने यहाँ लिख दिया बी, मैंने यहाँ लिख दिया मान लो ए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, सही है क्या? अब हम इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में बॉन्ड बने कैसे होंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो ये अपने पास में कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन। बताओ इनके बीच में पहले क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सिग्मा बन गया। अब उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इसके पास में पी ऑर्बिटल और ये एक और पी ऑर्बिटल, पी पी आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप, और यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलर इसी तरीके से बताओ यहाँ कौन से प्लेन में बनेगा? अब तो बता सकते हो कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल में बॉन्ड बन चुका है, सही है। ये हॉरिजॉन्टल में पाई बॉन्ड बन चुका है। अगर इसने अपना हॉरिजॉन्टल में पाई बॉन्ड बना लिया है तो अगला जब आप देखेंगे तो देखो इसके पास में कुछ इस तरीके से पी ऑर्बिटल होंगे, इसके पास भी इस तरीके से पी ऑर्बिटल होंगे, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ नोटिस कर पाएँ, अगर आप छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व कर पाएँ तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड बना, ये वाला किस प्लेन में बना है? सभी लोग ध्यान से बनाएंगे। ये है वर्टिकल, सही है क्या? ये वर्टिकल मिलेगा। बताओ ये वाला कौन से में मिल रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल। किस में मिल रहा है बताओ? हॉरिजॉन्टल, सही है। क्या आपने नोटिस करा है जो मैं नोटिस कर रहा हूं इसमें? और ये बताओ क्या आएगा? वर्टिकल। देखो पहला जो पाई बॉन्ड है वो भी वर्टिकल में है, और जो लास्ट वाला पाई बॉन्ड है वो भी वर्टिकल में है, यानी इनसे जुड़े हुए जो ग्रुप्स होंगे वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे टोटली प्लेन चेंज हो चुका है। जबकि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ कोई भी प्लेन चेंज नहीं होगा। अगर ये वर्टिकल है तो बीच में हॉरिजॉन्टल आया, वापस से क्या आ चुका है? वर्टिकल आ चुका है। यानी कि अब अगर आप इससे ग्रुप्स को लिखेंगे तो बताओ अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो ग्रुप्स किस में मिलेंगे आपको? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बहुत सिंपल तरीका। क्या ए आपकी तरफ आएगा? चलो यहाँ बी लिख देते हैं। ये बी आपकी तरफ आ रहा होगा और ए आपसे दूर भाग रहा होगा पीछे की तरफ, यहाँ ए। क्या देखो यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा आपको? यहाँ बी जो है आपकी तरफ आ रहा होगा और ए जो है वो आपसे दूर जा रहा होगा, सही है। क्या हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका। अब अगर हम लेंथ को फाइंड आउट करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ए और ए के बीच में क्या कर सकते हो? लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ इसमें लिखा है L1, सही है। हम वापस से इसका एक और डायग्राम बनाते हैं। अब थोड़ा फास्टली हम लोग बना लेते हैं। देखो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। मैंने यहाँ पे इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाया, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड बन चुका है। अगला जो पाई बॉन्ड होगा वो बताओ कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और ये थोड़ा मैं रफ डायग्राम बनाते हुए यहाँ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन बना चुका हूँ। अगला जब आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये भी कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सिग्मा बॉन्ड भी बना देते हैं ताकि ये अच्छा दिखेगा। लोब छोटी हो चुकी है तो इसको बड़ा कर देते हैं, सही है क्या? तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ आ चुका होगा। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। अब मान लो हमने ग्रुप लगाया यहाँ पे, तो बताओ दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मान लो मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ ले आऊँ आपके पास ए को और आपसे दूर भेज दूँ किसको? बी को। यहाँ मैं आपके पास में क्या लेके आऊँगा बताओ? यहाँ तो बी को ही रखेंगे या ए को रखें? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ बी रख लेते हैं, है ना, और यहाँ ए रख लेते हैं। ए को यहाँ दूर भेज देते हैं वापस, सही है। अब अगर आप डिस्टेंस चेक करेंगे
तो डिस्टेंस जब आप चेक करेंगे तो यहाँ बी से बी करो चाहे ए से ए करो, तो हम लोग इसमें ए से ए कर रहे हैं तो इसमें भी कर लेंगे, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आपने तो ग्रुप चेंज कर दिए थे। तो यहाँ L2 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से सारी जो है कंसंट्रेशन आपकी यही होनी चाहिए। सही है, देखना ध्यान से। अगर हम बात करें तो एक A यहाँ होगा, एक B यहाँ होगा, क्लियर है। एक A यहाँ होगा, एक B यहाँ होगा, क्लियर है। बीच में पाई बॉन्ड्स बनेंगे, यानी कि अभी AA इस तरीके से है, सही है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो अलग लेंथ आएगी, मान लो उसको L1 नाम दिया। यहाँ से यहाँ लेंथ को फाइंड आउट करोगे तो अलग आएगी, सही है ना, क्योंकि अब ये और ये डिस्टेंस अलग अलग हैं। तो यानी कि यहाँ L1 L2 इज नॉट इक्वल। क्या बोल सकते हो आप लोग, L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर यहाँ L1 L2 इक्वल नहीं है तो ये क्या कर सकता है बताओ, इट विल शो GI। तो ये क्या करेगा, ये GI को शो करेगा। और बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, क्लियर है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑड क्यूमुलेन्स होती है वो GI शो करती है, जबकि इवन क्यूमुलेन GI शो नहीं करती है। तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बाईसाइक्लो एंड जो हमारे पास में स्पायरो कंपाउंड है उनको डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, क्लियर है। तो वहाँ हम लोग वापस इसको डिस्कस कर रहे होंगे। आज ये सिंपल सा आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से क्यूमुलेन्स जो होती है वो GI शो करती है, और क्या कारण होता है कि जो ऑड क्यूमुलेन्स होती है केवल वही GI शो कर सकती है, इवन क्यूमुलेन GI नहीं करती है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगा। एक सिंपल सा अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर दूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सिमिलर रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन्स में है ना। आप यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करो या फिर यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करो तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम को देखने पर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करना है, इसका या तो मॉडल बना सकते हो, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो अगर A यहाँ है, दूसरा A यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ लाइन बनाओ या फिर यहाँ से यहाँ लाइन बनाओ, दोनों लाइंस एक ही लेंथ की होगी, सही है ना। जबकि अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले A यहाँ था फिर यहाँ था, यानी यहाँ से यहाँ लाइन बनानी है वो अलग लेंथ की होगी, यहाँ से यहाँ मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ लाइन बनानी है तो वो अलग लेंथ की होगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ बता सकते हो। और दूसरा यहाँ पे प्लेन क्या रहता है, सेम रहता है, यहाँ प्लेन चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे जो प्लेन है वो क्या हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे स्पायरो के बारे में, बाईसाइक्लो के बारे में, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो लास्ट लेक्चर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, जिसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। तो वो लास्ट क्लास रहेगी। और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, क्लियर है। सो आई होप आपको ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन वापस से देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लियर है। सो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।